आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ध्यान में झटके क्यों लगते हैं। जिन साधकों को भी ध्यान में झटके लगते हैं, जो आमतौर पर ध्यान में झटके लगने की समस्याओं से परेशान है, उन साधकों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अनेक ऐसे कारण बताऊंगा ध्यान में झटके लगने के, जो आपने शायद आज तक सुने भी नहीं होंगे। जैसा आप सब जानते हैं, ध्यान साधना हम जैसे साधारण मनुष्य के लिए चुनौती बनी हुई है। और जब ध्यान साधना में अनेक घटनाएं ऐसी घटती हैं, तो हम साधक लोग जो हैं वो काफ़ी विचलित भी होते हैं और काफ़ी परेशान भी होते हैं। तो जो भी साधक ऐसे हैं जिन्हें ध्यान में झटके लगते हैं, उनके लिए यह वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाली है। अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। साधक मित्रों, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आप में से अक्सर अनेक साधक इस प्रकार के होते हैं जो सीधे सीधे ही ध्यान करने बैठ जाते हैं। वो शारीरिक प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं, वो शरीर को शिथिल नहीं करते हैं या अपने जो शरीर की शून्यता है उसको परिपक्व नहीं करते हैं। तो बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे ध्यान करने ही बैठ जाते हैं, जिसका कारण उनका शरीर शांत नहीं हो पाता है। और जब शरीर शांत नहीं होता है तो इस कारण से भी उनके शरीर में झटके लग सकते हैं। दूसरा कारण इस प्रकार से हो सकता है कि जिन साधकों को मानसिक रूप से अत्यधिक दबाव हो, जो ध्यान करने बैठ गए हों और सोच बहुत अधिक रहे हों, या किसी चिंता में हो या किसी बेचैनी में हो, उनके मन में कोई भी परेशानी आ रही हो। यदि कोई साधक इस प्रकार से की मानसिक दबाव की स्थिति में ध्यान करने बैठता है तो उसको भी ध्यान में झटके लग सकते हैं, क्योंकि शरीर पर भी इसका फर्क पड़ता है और विचारों पर भी इसका फर्क पड़ता है। तो कारण शारीरिक भी हो सकता है और कारण मानसिक भी हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं, ध्यान में हमें करना क्या होता है, शरीर को छोड़ना होता है और भीतर जाना होता है। तो जब शरीर को छोड़ना होता है तो शरीर भी छोड़ेंगे और जो मन के विचार है वो भी छोड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो भी शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं उन सबको छोड़ के ही ध्यान में जाया जा सकता है। तो आप समझ ही सकते हैं, मानसिक दबाव के कारण भी ध्यान में झटके लग सकते हैं। आप में अनेक साधक इस प्रकार के हैं जो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में शेड्यूल के साथ ध्यान नहीं करते हैं। अब जैसे आप सपोज कीजिए, आप सुबह 6 बजे ध्यान करते हैं। किसी दिन आपने 6 बजे किया, किसी दिन आपने 7 बजे किया, किसी दिन आपने 8 बजे किया। तो जो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है, जो पहला चरण है, जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादातर कोशिश यही करनी है कि आप निश्चित टाइम पर ही ध्यान करें। यदि आप ऐसे निश्चित टाइम पर ध्यान नहीं करते हैं तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपको ध्यान में झटके लग जाएं, क्योंकि आपका शरीर तैयार नहीं है। बल्कि इसके उलट अगर आप लगातार एक ही टाइम पर ध्यान करेंगे ध्यान की शुरू की अवस्था में, तो उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि जैसे ही ध्यान करने का समय आएगा, आपका शरीर ध्यान की फ्लो में, ध्यान में बैठने से पहले ही बहने लगेगा। तो मित्रों, एक कारण ये भी हो सकता है किसी साधक को ध्यान में झटके लगे। तो इसमें उन साधकों को यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शुरू में अगर वो ध्यान करते हैं तो वो एक निश्चित समय पर ध्यान करें। लेकिन वही साधक जब परिपक्व हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे तो फिर उनके लिए समय का कोई अभाव नहीं रहेगा, वो किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। शरीर में इस प्रकार के झटके लगने बंद हो जाते हैं। अब जो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य कारण है। देखिए, अक्सर होता क्या है, जब हम साधक लोग ध्यान करने लगते हैं और हमें कुछ समय बीत जाता है तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर ऊर्जा गतिमान होनी शुरू होती है। तो जब ऊर्जा गतिमान होनी शुरू होती है तो हमारे शरीर में जितने भी ब्लॉकेज हैं या जो गांठें पड़ी हुई हैं या हमारे ऐसे व्यवहार जो हमारे भीतर रुके हुए हैं, जो हमारे ध्यान में बाधा डाल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जब ऊर्जा का फ्लो खुलता है, ऊर्जा तेजी के साथ शरीर में गोल गोल घूमनी शुरू होती है, तो उसके बाद जो है हमारे शरीर के ब्लॉकेज खुलने शुरू होते हैं। तो जब ये ब्लॉकेज खुलते हैं और ऊर्जा पूरी तरह शरीर में बहने लगती है, तो इस ऊर्जा के बहाव के कारण भी
ध्यान में झटके लग सकते हैं। अब बहुत से साधक इस प्रकार के हैं जिन्हें शरीर के ब्लॉकेज की वजह से झटके नहीं लग रहे हैं, वो ध्यान के थोड़ा डीप भी जाने लगे हैं, उन्हें ध्यान में आनंद भी आने लगा है, रस भी आने लगा है। तो उन साधकों के साथ क्या होता है, देखिए, जो साधारण तौर पर ध्यान करते हैं तो उनके सारे चक्रों पर ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऊर्जा मूलाधार से उठकर दूसरे चक्रों पर जानी शुरू हो जाती है। जैसे मूलाधार से उठी स्वादिष्ठान पहुंच गई, स्वादिष्ठान से उठी मणिपुर पहुंच गई, मणिपुर से उठी हृदय चक्र पर पहुंच गई। तो ऐसे समय में जब ऊर्जा किसी एक चक्र से दूसरे चक्र पर जाती है तो इस कारण से भी ध्यान में झटके लग सकते हैं, क्योंकि अभी ध्यान से पहले हमारे सारे चक्र निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय होने का मतलब वो काम तो करते हैं लेकिन प्रकृति के अधीन काम करते हैं, उन पर हमारी कोई मालिकियत नहीं होती है। लेकिन जब आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो ऊर्जा का फ्लो तेजी से बदलता है और ऊर्जा एक चक्र से दूसरे चक्र पर जाती है, तो इसके कारण से भी ध्यान में झटके लग सकते हैं। आप सबके लिए बताऊं तो ध्यान का विज्ञान जो है बहुत बड़ा विज्ञान है और इसे पूर्णतः समझने के लिए तो आपको ध्यान में पूरी तरह उतर ही जाना पड़ेगा। अब इसी में कुछ ऐसे बिरले साधक होते हैं जो इस प्रकार के साधक हैं जो पूरी तन्मयता के साथ ध्यान साधना में लगे हुए हैं और बहुत गहराई के साथ साधना को कर रहे हैं। तो उन साधकों के साथ क्या होता है, देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूं, साधारण ध्यान सारे चक्रों पर भी काम करता है, इसी प्रकार कुंडलिनी पर भी काम करता है, क्योंकि आप ऊर्जा को तभी समझ पाएंगे जब आपके भीतर अधिक ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू होगी। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब साधक ध्यान करने लगता है तो चाहे अनचाहे कहीं ना कहीं उसकी कुंडलिनी से अधिक ऊर्जा रिसने लगती है, अधिक ऊर्जा बाहर की तरफ आने लगती है। और जब वो अधिक ऊर्जा बाहर की तरफ आएगी तो जाहिर सी बात है शरीर में कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगी, क्योंकि हमारे शरीर को अभी सिर्फ इतनी ही ऊर्जा की आदत है जितनी ऊर्जा हमें शरीर को कार्य करने के लिए चाहिए। अतिरिक्त ऊर्जा को हमारा शरीर नहीं झेल पाता है। लेकिन कभी कभी ध्यान में प्रारंभ में ही ऐसा हो जाता है कि कुंडलिनी से ज्यादा ऊर्जा निकलने लगे, तो ये भी कारण हो सकता है किसी साधक को ध्यान में झटके लगने का। अब आप में बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो ध्यान साधना बड़ी गहराई के साथ करते हैं। अब उनके साथ क्या होता है, अब वो शरीर से तो अलग हो जाते हैं, शरीर से अलग हो गए तो जाहिर सी बात है अब उनका संबंध जुड़ना है चेतना से, उनका संबंध जुड़ना है अपने केंद्र से। तो जब साधक ध्यान की गहरी अवस्था में जाने लगता है, जब वो गहरी अवस्था में जाएगा ना तो उसकी चेतना जो है वो सिकुड़ जाएगी, और जब उसकी चेतना सिकुड़ कर छोटे सूक्ष्म रूप में केंद्र पर स्थित हो जाएगी तो उसके केंद्र पर झटके लग सकते हैं, क्योंकि चेतना पूरे शरीर में विस्तृत रूप से फैली हुई है, इसीलिए पूरा शरीर कार्य करता है। लेकिन ध्यान में शरीर निश्चेत हो जाने के बाद जब चेतना सूक्ष्म रूप से छोटा होकर सिकुड़नी शुरू होती है तो इस कारण से भी उसे साधक को ध्यान में झटके लग सकते हैं। यही प्रक्रिया साधना के अंत में दोहराई जाएगी, पर उस समय जब आपको ध्यान घटने वाला होगा तब आप पूरी समझ से परिपूर्ण होंगे कि यह घटना कैसे घट रही है। अनेक साधक इस प्रकार के हैं जो ध्यान कर रहे हैं, जो चक्रों की साधना कर रहे हैं। तो कुछ साधक ऐसे हैं जो मूलाधार चक्र की साधना करते हैं। तो मूलाधार चक्र की साधना में करने में चाहे अनचाहे कभी ना कभी ऐसा होता है, क्योंकि मूलाधार चक्र काम, अर्थ, क्रोध, इस तरह के चारों व्यवहारों को अपने भीतर संजोए रखता है। तो जब ध्यान में हम मूलाधार चक्र पर काम करते हैं तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, तो वो अपना कार्य तेजी से करने लगता है, क्योंकि हमारे ध्यान की चोट उसके कार्य को विस्तार रूप दे देती है। तो जिसके कारण बहुत से साधक ऐसे भी होते हैं कि उनकी मूलाधार चक्र जहाँ है वहां पर झटके लग सकते हैं, सेंसेशन लग सकती है या फड़कना महसूस हो सकता है। तो साधक को इस प्रकार से भी ध्यान में झटके लग सकते हैं। आप में अनेक प्रकार के साधक ऐसे हैं जिनका ध्यान करते हुए चेहरे पर स्पंदन होता है, चेहरे पर झटके लगते हैं या चेहरे पर फड़फड़ाहट होती है। तो इसका भी कारण सिर्फ इतना ही है कि ऊर्जा अधिक जाने लगी है आज्ञा चक्र तक।
पहले की अपेक्षा। ध्यान ने अपना कार्य शुरू कर दिया है, नीचे के चक्र सुचारू रूप से शुरू होने लगे हैं और ऊर्जा फ्लो में बहने लगी है आज्ञा चक्र की तरफ। कभी कभी ऊर्जा ज्यादा इकट्ठी हो जाती है चेहरे पर, तो उसकी वजह से माथे पर स्पंदन होने लगता है या थोड़ी फड़फड़ाहट होने लगती है। इसी के उलट कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो ध्यान करते हैं और उनके दायां गाल सुन्न हो जाता है या बायां गाल सुन्न हो जाता है। ये स्थिति जो है ध्यान के शुरू में 1-1.5 साल तक ऐसी हो सकती है। बहुत से साधक ऐसे हैं, उनकी दाईं कनपटी सुन्न हो जाएगी या बाईं कनपटी सुन्न हो जाएगी। जब वो ध्यान में गहरे जाएंगे उनका शरीर से तादात्म्य टूटना लगेगा। और कुछ साधक तो ऐसे हैं जिनका जहाँ सहस्त्रार चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र वाला हिस्सा जो होता है, वो सहस्त्रार चक्र वाला हिस्सा सुन्न होने लगता है ध्यान के दौरान। जब उन्हें ध्यान करते हुए 15, 20 या 25 मिनट हो जाते हैं, शरीर थम जाता है, तो सहस्त्रार चक्र वाला हिस्सा सुन्न होने लगता है। तो ये चेहरे का सुन्न होना दाएं या बाएं से, या सहस्त्रार पर सुन्न होना, या किसी भी शरीर के और हिस्से का सुन्न हो जाना, तो इसका मतलब ये है कि शरीर में कहीं ना कहीं अभी कोई ऐसी उलझन बाकी बची थी जिस पर ध्यान अपना कार्य कर रहा है और ऊर्जा उस जगह पर जाकर चोट कर रही है। तो इस प्रकार की घटना जो है वो भी आपके साथ ध्यान में घट सकती है। इस प्रकार के झटके ध्यान में लग सकते हैं। आप में अनेक साधक ऐसे हैं जो ध्यान बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और बिल्कुल सही दिशा से ध्यान की ओर जा रहे हैं, लेकिन अब वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब्स पर वीडियो देखते हैं जबकि उनका ध्यान ठीक जा रहा है। वो क्या करते हैं, फालतू के चक्करों में पड़ जाते हैं और वो अब संकल्प ले लेते हैं। मैंने ऐसे भी साधक देखे हैं जो अच्छे खासे ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में अनुभव भी आ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्सेज या कुछ ऐसा ज्वाइन कर लिया कि अब उन्होंने 40 दिन का एक अलग सा संकल्प ले लिया। अभी तक आप जो ध्यान कर रहे थे बिना किसी धारणा के कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने संकल्प किया आपके भीतर एक गांठ पड़ी संकल्प की। तो उस गांठ ने आपका क्या किया, जो आप अच्छे खासे ठीक ढंग से ध्यान कर रहे थे ना, उस संकल्प ने आपके भीतर गांठ डाल दी। और जब वो गांठ आपके भीतर पड़ गई तो जाहिर सी बात है अब आप ध्यान उस स्तर पर नहीं कर रहे हैं जहां आप मेहनत करके आए थे। अब आप ध्यान को फिर वापस वहीं से शुरू कर रहे हैं किसी और के कहने से, जिसने आपको बताया है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको ध्यान में दोबारा से झटके लगने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो फिर से बदल गई है। अब आपको ये लगा कि मेरे करने से तो कुछ हुआ नहीं है, अब ये जो मुझे बता रहे हैं इनके करने से कुछ होगा। तो आप जो है वापिस उसी जगह पर पहुंच गए जहां से आपने अपने ध्यान का अभ्यास शुरू किया था। जबकि इस स्थिति में आपको करना क्या था, आपको कोई संकल्प वगैरह कुछ नहीं लेना था और आपको ध्यान सुचारू रूप से शुरू करना था। यदि आप ध्यान से कुछ भी जोड़ देते हैं तो आप सिर्फ समस्या के अलावा कुछ नहीं उठाएंगे और कोई प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। अब आप ही में ऐसे साधक भी हैं जो अच्छे खासे ठीक ठाक एक विधि से जा रहे हैं। सपोज करिए कोई भी साधक कोई विधि चुन लेता है, अब वो विधि अच्छे खासे उसे अनुभव भी दे रही है। देखिए, जब विधि का समय समाप्त होता है तो विधि खुद रुक जाती है। विधि रोकती है साक्षी पर लाकर। कोई भी विधि क्यों ना हो, वो साधक की समझ में स्वयं ही आता है। लेकिन अभी आप लोग क्या करते हैं कि विधि करते हैं और विधि करने के बाद आप किसी फिर दूसरे की बात सुन लेते हैं। उसने आपको ये बता दिया कि ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विधि है, आप इसको कर लो, इससे ध्यान में उतर जाओगे। तो उससे हुआ क्या, आपने जो उस विधि के साथ इतनी मेहनत की थी वो विधि आपकी बेकार हो गई, जबकि वो विधि आपकी पूर्णता पर थी और वो आपको पूर्णता पर लाकर रोकती। क्योंकि जब विधि का काम समाप्त हो जाता है तो अनुभव ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाते हैं और आपको खुद ही स्पष्ट आभास हो जाता है कि अब मुझे इस विधि की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको विधि भी नहीं बदलनी है। एक ही विधि से जाइए, जल्दी पकाने की कोशिश मत कीजिए, समय लगता है। तो ये कारण भी हो सकता है कि आप विधि बदल दें और आपको ध्यान में झटके लगें। आप लोगों में कमी क्या है, आप लोग हमेशा नई चीज पर अधिक विश्वास करते हैं बल्कि स्वयं पर विश्वास नहीं करते हैं। इसी में जैसे आप
क्या करते हैं कि आप आत्मज्ञान का संकल्प ले लेते हैं, जबकि ज्ञान कहीं बाहर से आने वाला तो है नहीं, वो आएगा आपके भीतर से ही और आपको प्रतीति भी होगी। तो साधक अच्छा खासा ध्यान करते हुए आत्मज्ञान का संकल्प ले लेते हैं। तो ऐसे साधकों को भी ध्यान में झटके लग सकते हैं। बहुत से साधक तो इतने संवेदनशील होते हैं जो मंत्र जाप करते हैं। अब वो मंत्र जाप करते हुए क्या करते हैं, बहुत और कुछ साधक तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मंत्र जाप नहीं करते हैं और उनकी चेतना इतनी शुद्ध है कि वो सिर्फ मंत्र को सुनते हैं और मंत्र को सुनने के कारण उनके शरीर में झटके लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसी शुद्ध चेतना का व्यक्ति यदि ध्यान में उतरने लगे तो उसे बहुत ही जल्दी अनुभव आएंगे, क्योंकि जिसे सिर्फ सुनकर ही हो रहा है तो आप समझ सकते हैं वह साधक तो बहुत ही बिरला है जिसे करने की भी जरूरत नहीं है और सुनकर ही इतने गहरे अनुभव आ रहे हैं। ऊर्जा का रूपांतरण होना शुरू हो गया है, ऊर्जा शरीर में मचलनी शुरू हो गई है, उसे ध्यान में झटके लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही जो मंत्र जाप करते हैं उनको भी झटके लगते हैं। तो कहने का सार सिर्फ यही है कि ऊर्जा अपना कार्य कर रही है और ठीक से कर रही है। आप में अनेक साधक ऐसे भी हैं जो झटके लगने पर डर जाते हैं। बहुत से साधकों को झटके लगते हैं, वह साधक उन झटकों की ही नेगेटिवता अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, उनके मन में उन झटकों के प्रति नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो जब साधक के भीतर नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि अंदर कहीं ना कहीं फिर से गांठ पड़ गई है और उस नेगेटिव थॉट की वजह से भी साधक को ध्यान में झटके लग सकते हैं। दोस्तों, ध्यान में झटके लगना प्रारंभिक प्रक्रिया है, लेकिन ये हमारी त्वरा पर भी आधारित है कि हम ध्यान कितनी गहराई से करते हैं और ध्यान में कितना गहरा उतरते हैं। हमारा ध्यान करने का अभ्यास का समय कितना है और हम दिन में कितने अधिक ध्यान का अभ्यास करते हैं। जब साधक लंबे समय तक ध्यान करने लगता है तो ध्यान में झटके लगने बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसके भीतर की जो ऊर्जा है उसे अब मार्ग मिल गया है, अब कहीं मार्ग में प्रतिरोध नहीं है। तो अब जो भी साधक के भीतर रूपांतरण होंगे वो अच्छे ही होंगे और साधना की गति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। मित्रों, आज की वीडियो में मैंने आप सबके लिए अनेक ऐसे कारणों को लाने की कोशिश की है जो आपने शायद आज तक पूरे YouTube पर सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं बोलता हूं अपने अनुभव से। तो मुझे जो ठीक अपने अनुभव से समझ में आता है मैं आपका वही दिशा निर्देश करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम। आप सबका शुभ हो।